नमस्ते। आपका स्वागत है एक ऐसी गाथा में जो अटूट संकल्प और राष्ट्र सेवा को दर्शाती है। ये कहानी है एक साधारण बालक की जिसने भारत के प्रधान सेवक तक का सफर तय किया। वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक छोटे लड़के से लेकर वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री तक ये परिवर्तनकारी यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं। आइए उनके जीवन के उन महत्वपूर्ण अध्यायों को खोलें जिन्होंने उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक सफर को आकार दिया। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के छोटे से शहर वडनगर से। वडनगर की गलियां जहां उन्होंने चाय की दुकान पर अपने परिवार की मदद की, और वो रेलवे स्टेशन जहां से उनकी जीवन यात्रा की पहली ट्रेन गुजरी। गरीबी के बीच पली बढ़ी उनकी साधारण शुरुआत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से उनका जुड़ाव, यहीं से राष्ट्र सेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पण मजबूत हुआ। अध्याय 2, राजनीतिक उदय। सादगी से रणनीति तक का सफर। 90 के दशक में उन्होंने खुद को एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। पार्टी संगठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली। और फिर 2001 का वो ऐतिहासिक क्षण जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए चुना गया। एक नया अध्याय शुरू हुआ। अध्याय 3, गुजरात का विकास मॉडल। फोकस शासन और विकास पर। उनके नेतृत्व में गुजरात ने सौर ऊर्जा पार्क, आधुनिक बुनियादी ढांचा और साबरमती रिवरफ्रंट जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को देखा, जिसने गुजरात मॉडल को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। उनका शासन प्रशासन का तरीका स्पष्ट था, गति, स्केल और शून्य सहिष्णुता। उन्होंने राज्य के विकास को प्राथमिकता दी, जिससे गुजरात देश के विकास इंजन के रूप में उभरा। अध्याय 4, 2014 और राष्ट्रीय लहर। गुजरात का नेता अब देश का नेता बनने को तैयार था। 2014 के आम चुनावों में उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ ने अब की बार मोदी सरकार के नारे को एक राष्ट्रीय लहर में बदल दिया। पूरे देश में एक अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। और फिर राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह एक नया युग था। अध्याय 5, वैश्विक नेता और दूरदर्शिता। भारत का कद विश्व मंच पर बढ़ा। कूटनीति के मोर्चे पर उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की, वैश्विक नेताओं के साथ संबंध मजबूत किए और संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज को बुलंद किया। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और G20 प्रेसिडेंसी जैसी प्रमुख पहलें उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती हैं। ये पहलें भारत को एक आधुनिक और सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अध्याय 6, चुनौतियां और अटूट समर्पण। नेतृत्व की कसौटी। कठिन चुनौतियां आईं, लेकिन उनका समर्पण अटूट रहा। देर रात की बैठकें और सीमा पर सैनिकों के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव उनके राष्ट्र प्रथम की भावना को प्रमाणित करता है। अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने सीधे करोड़ों नागरिकों से जुड़कर जन संवाद और समावेशी शासन का उदाहरण पेश किया।